अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कोर्स चल रहा है पाइथन फॉर डेटा साइंस, उसमें जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पढ़ा था, उसका हम आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और साथ में फर्दर कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट टाइम पढ़े थे कुछ डेटा टाइप्स, उनको आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब अगर हमें कोई स्ट्रिंग लिखना हो डेटा टाइप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास, राइट माय नेम। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथन ने टाइप करके दे दिया है राइट माय नेम। ठीक है, स्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग के लिए आपको लाजमी इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट करवानी पड़ेगी वैल्यू को। ठीक है, तो ये जो है हमारी टाइप, ये हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर आप कह लें। ठीक है ना। अब अगर आप प्रिंट करवाएं प्रिंट 2 into 2, तो आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है 4। ठीक है, अब अगर आप प्रिंट करवाएं प्रिंट 4, तो आप देखें यहाँ पे आंसर अगेन 4 आ गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाएं प्रिंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? पाइथन लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टैटिक यूज करते हैं, एंड डिवीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं क्या? एक पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन 24। ओके, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आंसर आ गया अगेन 4। एंड जब हम डिवीजन कर रहे होंगे प्रिंट, तो डिवीजन के लिए हम यूज करेंगे दिस। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे 1.0 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, हमने डिवीजन के लिए ये यूज करना है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हम जो भी प्रिंट करवा रहे हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख रहे, क्योंकि इंटीजर हो या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कह रहे होते हैं, वो हम करवाएं तो उसमें आपको नीड नहीं होती समटाइम्स किसकी? इन्वर्टेड कॉमास की। ठीक है, बट अगर हम यही काम स्ट्रिंग में करके देखें तो आप देखिएगा इसमें एरर जनरेट हो जाएगा। लेट्स सी, प्रिंट हम लिखते हैं माय नेम चेक। ओके, सो ये देखिए पाइथन ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है, और वो कह रहा है कि आपने कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? दोबारा लिख लेते हैं प्रिंट राइट माय नेम, या राइट माय नेम नहीं, वही लिखते हैं जो ऊपर लिखा था, माय नेम इज जैक, क्लोज कॉमास एंड। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया माय नेम इज जैक। ठीक है, वैसे मेरा नाम जैक नहीं है। सो ये एक तरह की एग्जाम्पल ही है
तो आपने देखा जब भी आप स्ट्रिंग यूज करेंगे आपको इन्वर्टेड कॉमास लाजमी लगाने हैं, बट आपको इन कंडीशंस में इन्वर्टेड कॉमास की नीड नहीं है। ठीक है, अब हमने अभी कौन कौन सी टर्म्स रिवाइज कर ली, स्ट्रिंग कर ली, इंटीजर वैल्यू कर ली, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने देख लिए, जिसमें हमने प्लस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया। अब अगर आप वैसे माइनस भी ऐसी होता है, सब्सट्रैक्शन जो है वो भी ऐसी होती है, बट करके देख लेते हैं। प्रिंट 24 माइनस 5 कर लेते हैं, लेट्स सी 19। ओके, अब अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन हो जस्ट लाइक 2 into 3, सो आप देखेंगे इसका आंसर क्या है हमारे पास 8। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज ऐसे लिखूं, a इज इक्वल्स टू 2 into 3, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आया लिखा हुआ। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्वेश्चन है ना। सो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं a अगेन, तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास 8 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये क्या चीज है, ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, आप कोई भी अल्फाबेट कोई भी नेम ले लो, जस्ट लाइक df इज इक्वल्स टू 2 into 3, वो आपसे पूछेगा कि क्या, तो आप क्या कॉल करवाओगे अगेन उसको df, तो वैल्यू क्या आई 8 आ गई। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। आप क्या करोगे, जो भी इज इक्वल टू के बाद आपकी वैल्यू आ रही हो, गिवन वैल्यू, ठीक है, उसको आपने किसी एक वेरिएबल में सेव करवा देनी है। ठीक है, तो आप जब भी उस वेरिएबल को कॉल करोगे तब वो उस वैल्यू को आपकी स्क्रीन पे एज अ आंसर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आपको मतलब बार बार जैसे अभी ये तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, अब अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कोई इक्वेशन दी गई हो, ठीक है, और वो आप ज़्यादा बार बार लिखोगे तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है बहुत दफ़ा, तो आपने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया। अब जब भी आपको उसकी नीड होगी आप क्या करोगे, उस वेरिएबल को कॉल करोगे और आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल एक तरह से यहाँ पे एक एब्रीविएशन का काम कर रही है। ठीक है, एब्रीविएशन है नहीं बट काम कुछ इस तरीके का कर रही है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत इजी है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या देखें, प्रिंट 2 into 3 माइनस कर लेते हैं 2 into 3 divided by 2 plus 6 minus 4 कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरह की इक्वेशन आ गई। ठीक है, आंसर एरर दिया इसने। अब ये एरर क्या दे रहा है, एरर ये दे रहा है आपके पास ये, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने एक गलती करी है, प्लस की जगह इज इक्वल टू लग गया मुझसे, तो इसको हम अगेन लिख लेते हैं। समटाइम
इस तरह की हमारे साथ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही होती हैं जब भी हम कॉम्प्लेक्स कोई वैल्यू होती है तो उसको हम एक तरह के वेरिएबल में सेव करवा देते हैं ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बार बार लिखने में गलती हो जाती है। ठीक है, सो 2 into 3 minus 2 into 3 divided 2 plus 6 minus 4। अब देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5.0। ठीक है, अब अगर मैं अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आप ये देखें कि ये 5.0 हमारे पास लिखा हुआ है तो ये डेसिमल वैल्यू में है, बट जब भी आप पाइथन के लैंग्वेज में डेसिमल वैल्यू लिखेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, फ्लोट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की होगी, प्रिंट 0.001003 कर लेते हैं माइनस 4.6, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देखें माइनस 4.5996 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये डेसिमल वैल्यू है, बट इसको हम पाइथन की लैंग्वेज में बोलेंगे फ्लोट। ये भी एक तरह की डेटा टाइप है। ठीक है, अब अगेन आ जाते हैं इसके ऊपर, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं पाइथन में ही कि क्या हो सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि पाइथन में सिनेरियो के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंजिंग करनी पड़ती है अक्सर। ठीक है, तो फर्दर जब हम आगे कोड रन कर रहे होंगे उस टाइम पे हम देखेंगे चीज़ें। सो x is equal to 2 into 3 minus 2 into 3 divided by 2 plus 6 minus 4। लेट्स सी। अब ये देखें कि इसने अगेन हमसे पूछा कि भाई वेरिएबल क्या है, तो आपने लिख दिया x, तो आंसर देखें 5.0 आ गया। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल। अब आप देख रहे होंगे कि जो आंसर आ रहे हैं वो कुछ अजीब ही आ रहे हैं। एक ब्लैक स्क्रीन है, उस पर हम बस लिखते चले जा रहे हैं और कोई फोल्डर नहीं बना हुआ, कोई मतलब अजीब सही है, नंबरिंग आ रही है खाली। तो अब इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा खूबसूरत वे में लिखें तो वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम IDE यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारे कोर्स में हम IDE कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस विंडो से हटके हम IDE के इंटरफेस पे चलते हैं। आई होप ये जो चीज़ें अभी रिवाइज हुई हैं ये क्लियर हो गई होंगी, और जो वेरिएबल वाला क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया होगा जो प्रीवियस वीडियो में रह गया था। ठीक है, ओके, सो अब हम आ गए हैं अपने IDE पे। तो IDE का जो हमारे पास है विजुअल स्टूडियो, ये सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप जो भी फोल्डर फाइल्स वगैरह बनाते हैं वो शो होंगे। यहाँ पे इस एरिया में जो मेरा कर्सर घूम रहा है अभी, इस एरिया में आप जो भी कोड वगैरह बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे, वो यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, फाइल हमें बनानी है। सबसे पहले फाइल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि आपने किस दिन क्या काम किया और वो काम कहाँ
आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो आपको एक मतलब सफाई से काम हो जाएगा, ठीक है, वरना घिच-पिच हो जाती है और समटाइम्स इसी वजह से हमारे एरर जनरेट हो रहे होते हैं हमारे कोड के अंदर, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम मैं जो फोल्डर है अपना कोर्स का वो डेस्कटॉप पे ही बना रही हूँ। सो हम क्या करेंगे, हम न्यू फोल्डर पे जाएंगे और उस फोल्डर को नाम दे देंगे पाइथन अंडरस्कोर डेटा साइंस। ठीक है, सही है। सो ये हमारे पास फोल्डर जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे, वापस अपने IDE पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें तो खैर, यहाँ से आप देखें तो आपने क्या करना है, आपने अपने फाइल जो फोल्डर आपने बनाया उसको पिक करना है। आप जाएंगे फाइल में, ओपन फाइल करेंगे या डायरेक्ट आप ओपन फोल्डर करें, ठीक है। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे आएंगे आप, यहाँ पे आप देखें ये रहा फोल्डर हमारा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास फोल्डर बना हुआ आ गया। ये फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है। साथ ही हमारे पास एक टाइमलाइन का फोल्डर खुला हुआ है, आप चाहें तो उसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चाहे तो आप अनहाइड कर सकते हैं, सही है। अब जैसे मैं इसको हाइड कर देती हूँ, ठीक है। खैर, हम यहाँ पर आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इस फोल्डर के अंदर हमने क्या क्रिएट करना है, अगेन एक हमने मतलब जो हमारा मेन फोल्डर है उसके अंदर हमने फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। सो फोल्डर पर है, यहाँ पे हम लिखेंगे day1। अब आप ये देखें, आपने यहाँ पे ओवरऑल सारी क्या करनी है, शॉर्ट या स्मॉल आपने अल्फ़ाबेट लिखना है, ठीक है। और स्पेस के लिए आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर, ठीक है। स्पेस डायरेक्ट नहीं देना आपने, ठीक है। अब day1 में हमने कोड का एज अ कुछ नहीं किया था, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ये देखें, ये हमारे पास जो फोल्डर है, मेन फोल्डर के अंदर जो हमारे पास day1 का फोल्डर है वो ओपन हुआ हुआ है। अब अगर आप अगेन कोई दूसरा फोल्डर बना रहे होंगे तो वो इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, बट हमने इसके अंदर नहीं बनाना, हमने एक अलग से फोल्डर बनाना। तो आप क्या करेंगे, ये जो ब्लू आपके पास अभी देख रहे होंगे day1 पे आ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, और आप इस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसकी जो बाउंड्रीज है वहां पे एक ब्लू कलर की लाइट के लिए या लाइन के लिए वो आ गई है। अब क्या करेंगे, आप एक नया फोल्डर बनाएंगे, उसको नाम देंगे day2 का, ठीक है। ये आपने day2 का नाम दे दिया। अब day2 में भी हमने अपने IDE पे वर्क नहीं किया था, सो day2 को भी हम ब्लैंक रहने देते हैं, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ये जो वर्क है
नहीं लिखना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई डे 1 में मैंने क्या किया, डे 2 में क्या किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने डे 3 पे। ठीक है, डे 3 पे आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, अब इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइल किस तरह क्रिएट करेंगे, ये फाइल आ गई, ये आप देखें। यहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो ये न्यू फोल्डर, इधर माउस लेके आएंगे तो न्यू फाइल। ठीक है, आपने न्यू फाइल क्रिएट करी तो आप ये देखें डे 3 के अंदर हमारे पास एक न्यू फाइल आ गई। इस तरह आप अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा लाइन अंडरस्कोर ऑफ कोड। ठीक है, डॉट एब्रीवेशन देंगे आप, डॉट डॉक्स देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा वर्ड की फाइल। ठीक है, अभी देख रहे होंगे साइट में इसका एक लोगो जैसा बना हुआ है, पीपीटी एक्स, तो ये पीपीटी हमारी बन जाएगी पावर पॉइंट की। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है यहाँ पे, और हमारे पास आप कुछ भी जो है उसकी फाइल नेम जब हम दे रहे होते हैं कोई भी, तो डॉट हम लगा के उसके आगे जैसे DOC लिख रहे होते हैं, PPT लिख रहे होते हैं, PNG लिख रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे देखें। ठीक है, तस्वीर वाली फॉर्मेट आ गया JPNG, तो ये भी हमारा एक तस्वीर वाला ही जो इमेज होती है उसका फॉर्मेट आ गया, बट हम यूज करेंगे PY क्योंकि हम पाइथन पे वर्क कर रहे हैं। तो जो पाइथन है वो क्या है, हमारे पास एक्सटेंशन है, सॉरी PY जो है हमारे पास वो है पाइथन के एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्रिएट हो गई PY करके, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गई फाइल। ठीक है, किसकी फाइल क्रिएट हो गई, पाइथन की .py। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फाइल पाइथन की उस टाइम पे क्रिएट हुई है जब मैंने एक्सटेंशन जो है IDE में पाइथन की डाउनलोड की हुई है, तो वो भी हम देखते हैं कि हमें IDE के लिए कौन कौन सी एक्सटेंशन की नीड होगी। बट पहले हम ये देख लेते हैं कि पाइथन के साथ PY के साथ पाइथन की एक और क्या लें आप फाइल टाइप होती है, वो क्या होती है, तो जनाब ये होती है, ये नोटबुक के लिए यूज की जाती है, बट ज्यादातर जो फाइल क्रिएट होती है पाइथन की वो .py में होती है। लेकिन अगर आप कोई नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसकी जो फाइल टाइप है उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, और आगे हम इस पे भी वर्क करेंगे। ठीक है, सो ये भी आपने नोट कर लेनी है। यहाँ पे आप चाहें तो नोट बुक लिख सकते हैं या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, बट जो फाइल टाइप है एक्सटेंशन है वो आपने ये यूज करनी है। ठीक है, ये आप एज ए नोट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सो खैर हमने यहाँ पे पाइथन की दो फाइल टाइप क्रिएट कर ली है, .py एंड .ipynb।
ठीक है, ये दोनों हमारे पास, आप उसको मतलब इसको रन करके भी चेक कर सकते हैं एट अ टाइम। आप एग्जीक्यूट, आप एक सेल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो फर्दर हम किस तरह से वर्क करेंगे उस पर, जब हम इस पे आएंगे तब देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही इसको नोट करें। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सटेंशन पे। फिर हम कुछ कोड, शॉर्ट स्मॉल इजी आप कह लें कोड, हम रन करके देखेंगे इस पे आईडी पे स्टार्ट में। ठीक है, फिलहाल चलते हैं एक्सटेंशंस पे, ठीक है ना। तो जनाब आपने यहाँ पे एक्सटेंशन कौन कौन सी करनी है? सबसे पहले तो आपने पाइथन कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए ये पाइथन। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने पाइथन एक्सटेंशन पैक, ये तीनों आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, आपके आईडीई में ही इंस्टॉल होंगी। जब इंस्टॉल हो जाएंगी तो आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा अनइंस्टॉल या डिसेबल। ठीक है, तो तीन तो ये हो गए आपके पास, लाइन से तीनों आ रही है, तीनों आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तीन ये हो गई। उसके बाद आपने करना है जुपिटर। ठीक है, अब आप ये देखें जुपिटर की यहाँ पे 3 4 5 5 आ रही हैं। आपने ये पांचों के पांचों इंस्टॉल कर लेनी है अपने आईडीई में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कोड स्नैप करके है, ये रहा। ठीक है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा खूबसूरती के लिए कलरिंग वगैरह आ जाती है इसमें ना, सो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क डाउन। ये जी कहाँ चली गई? आपने ये इंस्टॉल कर लेना है मार्क डाउन ऑल इन वन। ये बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह यूज़ में आती है उसको हम फर्दर बाद में देखेंगे। ठीक है, बट आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है प्रीटियर। प्रीटियर ये नाम से ही जाहिर है कोड को अच्छा बनाने के लिए यूज़ में आ रहा होता है। ठीक है, वैसे ये ऑप्शनल है, क्योंकि आप अगर कोड स्नैप भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत रहेगा, मगर अगर आप करके रख लें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसको भी हम देखेंगे बाद में ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्लैक बॉक्स, बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लैक बॉक्स एआई। आप क्या करेंगे, आप एक्सटेंशन पे जाएंगे, सर्च बार पे जाएंगे, सर्च करेंगे, और जो चीज़ आप सर्च करेंगे वो आपके पास आ जाएगी। मैंने पहले से ही इंस्टॉल किए हुए हैं ये सारी चीज़ें। तो आप ये देखें, ये बता रहा है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो किस तरह यूज़ में आता है। ये एक तरह का एआई टूल है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कोडिंग के अंदर। नया टूल है ये, तो ये आप कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, अगेन इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपके पास इस तरह से आ रहा होगा इंस्टॉल। आप जाएंगे इस पे, जाके आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक बॉक्स एआई कोड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस हैं, आप लिख भी लेना साथ में ताकि आप कुछ मिस ना कर दो। तो ये आपने डाउनलोड नहीं, इंस्टॉल कर लेनी है अपनी आईडीई में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपनी फाइल पे।
ठीक है, फाइल पे आ जाते हैं, इसी फाइल पर आ जाते हैं। अभी यहाँ से मैंने नोटबुक को क्लोज कर दिया, हम आ जाते हैं अपनी फाइल पे जो हमने .py की बनाई थी डे 3 में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें ब्लैक बॉक्स का यूज़ करना हो तो हम किस तरह करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप डबल स्लैश लगाएंगे, ठीक है, और आप लिखेंगे हाउ टू मेक a line plot in Python क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स क्या कर रहा है, ये हमें डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आपने से सवाल किया, उसने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स का जो फायदा होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। सही है, खैर इसको हम क्लोज कर देते हैं। फर्दर जब आगे हम कोड अपना रन कर रहे होंगे उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, सो अभी हम जो हमने पाइथन पे वर्क किया था हम वही करके देखते हैं। पाइथन सॉफ्टवेयर भी जो हमने किया था वही करके देखते हैं। प्रिंट, अब यहाँ पे आप ये देखें इंडी कोड यहाँ पे ये शो कर रहा है। जब हमने प्रिंट लिखा तो उसने पहले बता दिया कि आपने प्रिंट करना है। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट लगाया, तो उस पाइथन में आप क्या कर रहे थे, आप अलग अलग आपको ब्रैकेट लगाने पड़ रहे थे सॉफ्टवेयर में। इसमें क्या हो रहा है, वो दोनों साथ आप एक लगा रहे हैं, वो जो ब्रैकेट क्लोज वाला है वो भी इसके साथ ही आ रहा है। जब आप इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं तो दोनों साइड के इन्वर्टेड कॉमास एक साथ आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे माय नेम इज चेक, सॉरी। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप लिखते हैं प्रिंट 2 + 2, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कमेंट्स देना चाहते हैं कि आप जो भी अपनी लाइन है वो प्रिंट करवा रहे हैं, उसका क्या मकसद है, वो क्या रीज़न है उसका, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बहुत इजी है। आप उसके लिए क्या करेंगे, आप लिख देंगे क्या, हैशटैग। आप यूज़ करेंगे हैशटैग, कमेंट्स के लिए आप हैशटैग यूज़ करेंगे पाइथन में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूं कि हैशटैग if 2 adds in 2 + 2, so answer will be 6। तो ये मैंने कमेंट्स में लिख दिया। ठीक है, मैंने कमेंट्स में इसको लिख दिया, बट जब हम इसको रन कर रहे होंगे उस टाइम पे ये रन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट 2 + 2 + 2, ठीक है। ठीक है जनाब, ओके। सो वेरिएबल पे आ जाते हैं, हैशटैग वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स को इन IDE। ठीक है, हम दे देते हैं x,
इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 प्लस 9 इंटू किधर गया, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, सो ये हमने एक वेरिएबल दे दिया एक तरीके का। ठीक है, अब हम यहाँ पे साथ में कमेंट्स भी देते हैं। इफ वी राइट क्या, हम क्या राइट करते हैं, प्रिंट में हम क्या लिखते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 इंटू 6। ठीक है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें ऐड हो, क्या ऐड हो, कमेंट में भी लिख देते हैं, ऐड प्लस 5 इन प्रिंट वैल्यू। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि इस वैल्यू के अंदर +5 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग लिख के ऐड कर रहे होंगे, आप क्या करेंगे, अगेन प्रिंट लिखेंगे आप, सॉरी अगेन आप लिखेंगे प्रिंट, गैप क्यों हो रहा है भाई, प्रिंट 3 प्लस लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 6, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, अब अगर आपको दोबारा कहा जाए कि भाई इसमें आप ऐड करो, ऐड प्लस ऐड अगेन नहीं अगेन प्लस 5। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे, तो इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, और फिर बार बार लिखने में क्या वैल्यू जो है आपकी वो उसमें एरर भी आ सकता है, टाइम भी जाएगा उसमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या कर रहे होंगे, आप एक तरीके का वेरिएबल प्रोवाइड कर देंगे और उसके अंदर उन वैल्यूज को आप ऐड करवा रहे होंगे। जैसे कि क्या करेंगे आप सिर्फ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x प्लस 3, ओ सॉरी 5। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे, x प्लस 5। आप क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को पूरा लिखने के बजाय आप x के अंदर ऐड करवा देंगे 5 या जो भी वैल्यू। अभी x क्या है हमारे पास, x बराबर है हमारे पास इस चीज के, इस वैल्यू के। तो ऐड कहाँ होगा हमारे पास, ये जो 5 और ये 5 जो है वो ऐड हो रहा होगा, वो हमारे पास इस पे ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब हमने यहाँ पे मल्टीपल चीजें साथ करी हैं, तो मे बी ये एरर दे दे या मे बी ये रन भी कर दे, सो चेक कर लेते हैं। रन के लिए क्या करेंगे, आप माउस यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रन पाइथन फाइल, रन करेंगे। रन करने पे आपके पास ओके ये आपके पास फाइल रन हो गई है, इसका मतलब हमारी फाइल जो है वो सही है। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा नेम वो आ गया, यहाँ पे नंबर आ गए और यहाँ पे ऐड वैल्यू आ गई 63। इस वैल्यू में जब फर्स्ट 5 वैल्यू ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगी, जब उसी वैल्यू में हम अगेन 5 ऐड करेंगे तो 68 वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक रनिंग फाइल आ गई है पाइथन की। जब आप उस सॉफ्टवेयर पे रन कर रहे थे इसके ऊपर, तो यहाँ पे वो एक थोड़ा मिक्सअप चल रहा था ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आंसर हमारे पास कहाँ आ रहा है, हमें गौर करना पड़ रहा था।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अलग सेपरेट रन का उन्होंने एरिया हमें दे दिया है कि भाई जो रनिंग फाइल आएगी आपके पास, रन होने के बाद जो आपके आंसर आ रहे होंगे वो यहाँ आ रहे होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। मज़ीद आने वाली वीडियो में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।